अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है यूट्यूब फैमिली? आप सब ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हम भी ठीक हैं। यहाँ जी ज़ोहरैन आ गई थी स्कूल से और आज बालाज की जो थी छुट्टी थी, तो बालाज आज नहीं गए थे, लेकिन अभी कटिंग करवाने के लिए इसी गाड़ी में कहा कि मैं वहाँ जाकर गैलरी में उतर जाऊँगा। तो मैंने कहा बेटा थोड़ी सी वॉक कर लिया करो। कहा कि अभी भी थोड़ी सी धूप जो है ना वो कड़क लग रही है। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि धूप वाकई में जो है ना बहुत कड़क है। शाम के बाद जो है ना, असर के बाद जो है ठंडा हो जाता है मौसम, लेकिन जो है ना रात में तो बिल्कुल ठंडा ही होता है और है ना दिन में बिल्कुल जो है ना गर्म है, अभी भी गर्मी है। तो बच्चे स्कूल से आते हैं, कभी सर्दी लगती है उनको, कभी गर्मी लगती है। अच्छा जी, यहाँ आज हमारे यहाँ तो बन तो बहुत कुछ रहा है, लेकिन मैं जो आज रेसिपी दे रही हूँ आपको, वो मैं सिर्फ दूंगी आपको निहारी की। आज बना रहे हैं चिकन निहारी आपा के स्टाइल में। तो ये आपने इससे पहले कभी इस तरह से इतनी भुनी हुई निहारी नहीं खाई होगी, और है ना मुझे यकीन, और है ना जो है ना निहारी में जिनको आटा पसंद नहीं होता है, ये ख़ास करके जो है ना उन बहन भाइयों के लिए है वीडियो जो है ना इसमें निहारी में आटा पसंद नहीं करते हैं। क्योंकि आटा मुझे भी थोड़ा सा पसंद नहीं है, मैं भी थोड़ा सा उसको जो है ना खाते वक्त जो है ना मतलब सोचती हूँ कि है ना किस तरह से खाया जाए। तो इसलिए अगर आप उसको रखते हैं और वो जब ठंडी हो जाती है तो फिर तो बिल्कुल ऐसा लगता है ना जैसे जमा जमा हुआ है। तो फिर आज हम इसको दूसरे स्टाइल से बना रहे हैं और आटा भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे, लेकिन किस तरह से करेंगे और है ना किस तरह से बनाएंगे, तो ये आप मेरी वीडियो जो है ना लास्ट तक जो है ना मेरे साथ देखिएगा। ये आज इतनी ज़बरदस्त रेसिपी बनने वाली है कि इससे पहले आपने इस तरह की निहारी नहीं खाई होगी। ये मैं कह सकती हूँ कि आपने ये निहारी कभी इस तरह से नहीं खाई होगी। तो चिकन था मेरे पास तकरीबन 1 किलो से थोड़ा सा कम था, और जो है ना प्याज मैंने यहाँ पर ये ले लिए, तकरीबन 2 प्याज लिए मैंने दरमियानी साइज़ की, जिसको मैंने जो है ना बारीक कट कर लिया था ताकि जो है ना ये आराम से जो है ना फ्राई हो पाए। तो यहाँ इसको फ्राई करेंगे और इसी के साथ जो है ना इसमें फिर मैं चिकन ऐड कर दूँगी। चिकन मेरे पास फ्रीज़र में था, तो मैंने उसको जो है ना पतीली में मैं पानी बॉयल करती हूँ और उसमें फिर मैं चिकन ऐड कर देती हूँ। तो 5-10 मिनट चिकन जो है ना उसके अंदर रहता है, उसके बाद वो चिकन खुद ही स्टीम पर खुल जाता है। तो उसके बाद जो है ना फिर अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ प्याज के साथ, और ये इसको इतना फ्राई करेंगे इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। चिकन का कलर जो है ना बिल्कुल आपको ब्राउन ब्राउन लगेगा, इस कदर जो है ना हम इसको भूनेंगे। और भूनने के बाद जो है ना हम तो बस आज मुझे ख़्याल आया कि मैंने कहा चलें चिकन निहारी बना लेते हैं। ये काफ़ी दिनों से मेरे जहन में थी रेसिपी। मैंने फिर बालाज से पूछा कि बालाज आप क्या खाएंगे, तो उन्होंने कहा कि बस आप चिकन में बना लें, तो चिकन निहारी ही बना लें। मैंने कहा चलें ठीक है, उसने भी कहा है चिकन निहारी, तो चिकन निहारी बना लेते हैं। लेकिन ये इतनी टेस्टी और इतनी ज़बरदस्त और इतनी जो है ना अच्छी बनी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मैं बहुत कम जो है ना चिकन की निहारी वगैरह खाती हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अब जब से मैंने ये रेसिपी और है ना ये चैनल अपना स्टार्ट किया है, तो अब जो है ना बहुत दिल चाहता है और मैं बहुत दिल से और है ना बहुत ही जो है ना अपने मतलब एक अपनी जो सलाहियतें होती हैं ना, कि मैं चाहती हूँ कि मेरी सलाहियतें और जो है ना इन रेसिपीज़ वगैरह में नज़र आएँ वो चीज़ें। तो आप यकीन कीजिए कि ये इतनी टेस्टी और इतनी यमी बनी थी ना कि दिल चाह रहा था कि बस उसके साथ अगर 1 नान खाया जाए तो 2 नान भी बंदा खा सकता है। तो ये इस कदर इतनी टेस्टी और इतनी यमी बनी थी। आप देखिएगा कि मैं इसको किस तरह से बना रही हूँ। हर चीज़ का कोई ना कोई हल होता है। अगर आपको आटा पसंद नहीं है और है ना किस तरह से वो पसंद है, और अगर हम उसको किस तरह से पकाते हैं, तो वो ही निहारी हमारी है ना थोड़ी सी पकने के बाद जो है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी, लेकिन उसका टेस्ट चेंज नहीं होगा, टेस्ट उसका और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और है ना बहुत बेहतरीन बनेगा। तो इंशाल्लाह ताला ये अगर आप रेसिपी मेरे हिसाब से बनाएंगे इसकी निहारी की, तो ये आप है ना यकीन कीजिए कि ये आपने कभी इस तरह से निहारी खाई नहीं होगी, ये मैं आपसे कह सकती हूँ। ये बहुत टेस्टी और है ना बहुत यमी बनी थी। मेरे सारे बच्चों को तकरीबन पसंद आई। ये मुझे ख़ुद इतनी पसंद आई कि मैं तो बस सोच रही थी, मैंने कहा मैं खाती नहीं हूँ, लेकिन ये अगर इसी तरीके से बनाते रहें तो अभी ये मैंने चिकन में बनाई है, उसके बाद जो है फिर मैं इसको बीफ में भी बनाऊँगी इंशाल्लाह ताला।
तो बस हर तरीका और है ना हर चीज़ आपके अपने किचन में भी मौजूद होती है और आपके हाथों में भी मौजूद होती है। तो लज़्ज़त और है ना लज़ीज़ खाना बनाना तो है ना औरत के अपने हाथ में होता है। चाहे औरत बनाए चाहे मर्द बनाए, आजकल तो भाई मर्द भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं खाना बनाने में। और है ना बहुत ज़्यादा कुकिंग जो है ना मर्दों की यूट्यूब पर आ रही होती है और बहुत बेहतरीन बनाते हैं, बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं। तो ये आज मैंने जो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है, तो इंशाल्लाह ताला आप ये अगर है ना इस तरह से शेयर करेंगे और है ना ये भी बनाएंगे तो ये भी बहुत अच्छी और है ना बहुत टेस्टी जो है ना ये रेसिपी बन जाएगी। थोड़ी सी मेहनत है इसके अंदर, लेकिन ये बनती बहुत टेस्टी है। जिस तरह से हम आम जो है ना बस बना लेते हैं निहारी और है ना आटा उसमें ऐड कर दिया और बस उसको चूल्हे पे से थोड़ा सा पका के उसको हटा दिया, इस तरह से ये मैं नहीं बनाऊंगी। तो मेरा बनाने का तरीका है थोड़ा सा अलग है, तो वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने कहा ये मेरे तरीके से आप बना कर देखें, कितनी ज़बरदस्त और है ना टेस्टी बनेगी। अच्छा जी, यहाँ पर ये मेरी चिकन जो है ना ये भुन चुकी थी और मैंने इसको इतना भून लिया था कि बिल्कुल जो है ना प्याज तकरीबन ही इसकी मेल्ट हो चुकी है। तो अब मैंने इसमें थोड़े से जो है ना मसाले ऐड किए। थोड़े सा मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर लाल मिर्चों का ऐड किया है और है ना 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर नमक अपने हिसाब से ऐड किया है और थोड़ी सी हल्दी ऐड की है और थोड़ा सा जो है कुटा हुआ धनिया मैंने इसके अंदर ऐड किया है। कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा पाउडर दोनों मिक्स है, वो मैंने इसके अंदर ऐड किए और इसको अब मैं जो है ना थोड़ा सा भून लूँगी। भूनने के बाद जो है इसके अंदर फिर मैं ये निहारी मसाला जो है ना ऐड करूँगी। और ये सालन जो है भुन चुका था, उसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है। अब 2 टेबल स्पून भरकर जो है मैंने इसके अंदर जो है निहारी मसाला ऐड कर दिया है। जो मेरे पास था वो शान का था, तो मैं शान का भी इस्तेमाल करती हूँ, अच्छा होता है और है ना नेशनल का भी अच्छा होता है, दोनों में ही अच्छा फ्लेवर होता है। तो यहाँ बस इसको मैं आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद जो है फिर मैं इसके अंदर आटा ऐड करूँगी और यहाँ ये दूसरी डिश मेरी बन रही है। तो बस अगर है ना किचन में खड़े हो जाएं आप तो है ना 2-3 डिशें बनी जाती हैं, कभी न कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। तो इस तरह से यहाँ देखें जी, ये इस तरह से सालन भुन चुका है और इसका पानी जो है काफ़ी ड्राई हो गया था और मुझे ये इसी तरीके से चाहिए था। तो अभी ये इस तरह से इसकी जो चिकन की खुशबू और जो है ना निहारी मसाले का जो फ्लेवर बाहर आ रहा है और उसकी जो स्टीम से जो खुशबू निकलती है तो वो ज़बरदस्त जो है ना खुशबू आ रही होती है। तो बस अब है ना इसको थोड़ा सा पकाएंगे और है ना उसके बाद जो है ना मैं आटा गरम करूँगी। आटा मैंने तकरीबन जो है ना छोटी प्याली 1 भरकर जो है ना ले ली थी और है ना उसको जो आप अगर काउंट करेंगे तो वो 4 या 5 टेबल स्पून जो है ना हो जाएगी आराम से। तो आपकी मर्ज़ी है फिर आप कितना ऐड करते हैं, जितना आप गाढ़ा रखना चाहें शोरबा तो फिर आप उस हिसाब से जो है इसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैं इसको जो है ना लो फ्लेम पर, बस हल्का सा लो फ्लेम पर इसको भूनेंगे ताकि आटे की जो खुशबू है वो जो है ना आ जाए। तो फिर उसके बाद हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और फिर आप पानी ऐड करके उसको मिलाकर आप चाहें तो जो है ना छन्नी के साथ भी इसको ऐड कर सकते हैं ताकि कोई लम्स वगैरह ना हो। लेकिन जब मैं ऐड कर रही थी तो उस वक्त कोई भी इसके अंदर इस तरह का लम्स वगैरह नहीं था। तो और अगर होगा भी तो हम इतना उसको घुमाते हैं और इतना भूनते हैं कि वो आपके लम्स वगैरह कुछ भी नहीं, जो है ना कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आएंगी। वो फिर ज़रा सी जो बोटियाँ उसके अंदर रह जाती हैं तो वो ही नज़र आएंगी। अच्छा, यहाँ ये आटा गर्म हो रहा है, वहाँ जो चिकन मैंने आपको दिखाया था वो चिकन मैं उसमें से बाहर निकाल लूँगी और चिकन को निकाल के जो है ना उसके बाद मैं आटा ऐड करूँगी। क्योंकि इस तरह से कोई भी शायद बनाता हो कि है ना यहाँ या आपका आटा गर्म हो रहा है तो उस तरफ आप जो है ना उसके अंदर जितना मैंने पानी ऐड किया था, अगर मैं चाहती तो ये आटा भी मैं उसी के अंदर बस ऐड करके और है ना उसका जो है ना पानी रख सकती थी, लेकिन मैंने इस तरह से बिल्कुल नहीं किया है। और मैंने गोश्त को भी गलाया है आधा घंटा और है ना उसके बाद जो है ना वो भी थिक बन गई थी उसकी ग्रेवी। अब जो है ना उसी ग्रेवी में से जो है ना मैं चिकन बाहर निकाल लूँगी और बाहर निकालने के बाद जो है आटा हम उसमें जो है ना बनाकर लिक्विड की तरह और उसमें ऐड करेंगे। और उसके बाद जब हम इसकी जो है ना सालन की भुनाई करेंगे, असल मज़ा तो उसी के अंदर है जब हम उसको भूनेंगे। तो अब ये देखिएगा कि मैं किस तरह से इसको भून रही हूँ। अभी मैं ये चिकन जो है इसमें से निकाल लेती हूँ और ये पूरा चिकन जो है हम बाहर निकाल लेंगे
और इतने ही पानी के अंदर हम जो है आटा ऐड करेंगे। ये थिक बन जाएगा। हम इसको यहाँ पर भूनते रहेंगे और इसको इतना भूनेंगे कि ये बिल्कुल तार की तरह मसाला इसका बन जाए। और उसके बाद फिर हम है ना इसके अंदर ये चिकन भी ऐड करेंगे और है ना पानी बॉयल करेंगे अलग से। और है ना उसके अंदर हमने 3 जो है ना टीस्पून सौंफ के लेकर जो है ना उसको दरदरा कूट लेना है। और अगर आप चाहें तो उसको पूरी तरीके से कूट सकते हैं, लेकिन मैंने उसमें दरदरा कूट लिया था। तो वो कूटने के बाद जो है जो पानी हम बॉयल करेंगे उसी के अंदर हम वो ऐड कर देंगे। यहाँ जी ये मैं आटा ऐड कर रही हूँ। ये तकरीबन जो है ना 5 टेबल स्पून जो है ना होंगे आटे के। थोड़ा सा मैंने बचा लिया था, बस मुझे इतना ही चाहिए था। और ये जिस तरह से मैंने ऐड किया है तो ये थिक हो गया है अभी। तो अब हमें इसमें जो है ना लगातार चम्मच चलाना है और हमें इसको भूनना है। और हम इसको इतना भूनेंगे कि ये मसाला बिल्कुल तार छोड़ेगा। ऐसे लगेगा जैसे झाग की तरह, जैसे हम दूसरे मसाले बनाते हैं सालन के। तो इस तरीके से ये मसाला बन जाएगा। और फिर उसके बाद जो है हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। तो ये आपको जो बोटियां नज़र आ रही हैं, थोड़ी थोड़ी सी बोटियां हैं इसके अंदर, आटा नहीं है बिल्कुल भी। तो इसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है और इस तरह से शायद ही कोई जो है ना घर में निहारी बनाते हों, लेकिन इस तरह से नहीं बनती है। आम घरों में बस हम लोग जो है ना पानी ऐड करके और आटा ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा हल्का सा दम पे लगा देते हैं कि 2-3 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए, तो वो पककर तैयार हो जाती है। लेकिन वो ठंडी होने के बाद जो है ना अजीब ही शक्ल इख्तियार कर लेती है कि आटे का एक पूरा कटोरा का कटोरा उसमें जम जाता है, ऐसे लगता है। लेकिन ये इस तरह से बिल्कुल भी नहीं जमेगी। अगर आप इस तरह से बनाएंगे मेरी रेसिपी की तरह, तो आपकी निहारी भी ख़राब नहीं होगी और मतलब वो इस तरह से जमेगी नहीं। और जितना आप है ना इसको रखना चाहें अपने हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ जी ये 3 स्पून जो है ना मैंने इसके भर के टीस्पून सौंफ के ऐड कर दिए हैं। और मैं सौंफ को जो है ना कूट लूँगी बिल्कुल ही। और है ना कूटने के बाद जो मैं इसके अंदर भी पानी ऐड करूँगी, वो पानी मैं बॉयल कर रही हूँ जितना मुझे इसके अंदर ऐड करना है। और इसी पानी के अंदर जो है ना बॉयल आएगा तो मैं ये जो है ना सौंफ इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ये आप यकीन कीजिए कि ये बॉयल हुआ हुआ पानी सौंफ वाला आप इसके अंदर ऐड करेंगे और जब आप निहारी बनाकर आप खाएंगे ना और इसको जब तड़का लगाएंगे, ये क्या निहारी बनी थी और ये बहुत ज़बरदस्त बनी थी। अगर आप ये थोड़ी सी मेहनत कर लें, ये जिस तरह से ये मैं मेहनत इस पर कर रही हूँ, और ये इसी तरह से अगर आप इसको भून कर बनाएंगे तो आप ज़रूर जो है ना मुझे याद करेंगे, क्योंकि हम इतनी मेहनत जो है ना नहीं कर रहे होते हैं। और है ना किसी भी घर में बहुत कम ही जो है ना सालन पर भी जो है ना मेहनत की जाती है, और ख़ास करके निहारी पे तो इतनी मेहनत कोई भी नहीं करता भाई। और है ना निहारी तो फटाफट बन जाती है, बस निहारी में वही टाइम लगता है जो आपका चिकन और है ना गोश्त गल जाए। और आटा ऐड करें और उसके बाद आप अपने हिसाब से जो है ना उसको गाढ़ा करें और है ना चूल्हा ऑफ़ कर देते हैं। लेकिन है ना हम आटा भून कर सिर्फ ऐड करते हैं, तो मैंने उस आटे को, भुने हुए आटे को इस तरह के से जो है ना भुना है। तो आप बताइएगा कि ये इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और बहुत टेस्टी और बहुत यमी बनी थी। तो यहाँ जी मैंने जो पानी बॉयल करने के लिए रखा था उसमें मैंने जो है ना सौंफ को जो है ना दरदरा करके और उसमें ऐड कर दिए। और ये देखें कितना थिक मसाला बना है, कहीं पर भी कोई लम्स नहीं, कुछ भी नहीं। और ये इतना टेस्टी और इतना यमी बना था सालन। तो ये निहारी हमारी बहुत ही ज़बरदस्त और है ना बहुत यमी बन गई थी। जब जिसने खाई है और जिसने अभी काफ़ी लोगों ने नहीं भी खाई है, तो है ना उनके लिए मैंने रखी है और उनके रिव्यू में आपको जो है ना इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। और जिसने भी ये निहारी खाई मैं उसके भी रिव्यू ज़रूर आपको बताऊंगी कि है ना उन्होंने क्या दिए थे। तो ये बहुत है ना टेस्टी और है ना बहुत यमी बनी थी। और ये बहुत मेहनत वाला काम होता है, थोड़ी सी मेहनत करें तो सालन में जो है ना एक लज़्ज़त आ जाती है, एक मुनफरिद तरीके से जो है ना आपकी रेसिपी भी बन जाती है और आपका निहारी जो है ना बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बन जाएगी। तो ये बिल्कुल अब है ना भुन चुकी है, मेरे हिसाब से बिल्कुल जो है ना परफेक्ट है। अब मैं इसके अंदर ये चिकन ऐड कर रही हूँ और अब है ना चिकन ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे। और भूनने के बाद जो हमने गर्म पानी
करके रखा हुआ है, बॉयल करके पानी रखा है, और है ना उसमें सौंफ हमने ऐड किए, वो पानी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अब यकीन कीजिए कि ये अब बहुत ज़बरदस्त और है ना बहुत टेस्टी बनी थी। ये सौंफ का जो खुशबू इसके अंदर जो हुई थी, रच बस जाती है ना, तो सारा कमाल तो वैसे भी निहारी के अंदर तो सौंफ ऐड होती ही होती है ना, उसके मसाले में तो सौंफ होती है, तो इसकी जो खुशबू आएगी आपको वो बिल्कुल फ्रेश खुशबू आएगी, लगेगा ही नहीं कि आपने कोई पैकेट का मसाला इसके अंदर ऐड किया है। तो यहाँ देखें ये जी बिल्कुल पानी उबल रहा था, तो मैंने उबलता हुआ पानी ही इसके अंदर ऐड किया है। और अब ये जितना मुझे थिक चाहिए था मैं उसको उसी हिसाब से रखूँगी, और इसको थोड़ा सा लो फ्लेम पे रखेंगे कि खुद ही गाढ़ा हो जाएगा। और ये ऐसा गाढ़ा होगा कि आपको जो है ना, अगर इसको मिलाएं ना मिलाएं, लेकिन है ना ये उस तरह से आटा जैसे जम जाता है ना, ये बिल्कुल भी नहीं जमेगा। और मैंने अपने जो है ना हिसाब से, मैं आटा ज़्यादा वैसे भी नहीं ऐड करती हूँ, और उसमें से भी मैंने थोड़ा सा बचा लिया था, वो 5 टेबल स्पून थे। हम इसको जो है ना थोड़ी देर पकाएंगे, और पकाने के बाद जो है मैं इसका फ्लेम जो है लो कर दूंगी, और लो फ्लेम पर रखने के बाद अब ये इस तरह से बन गई है। ये देखें जी, ये बिल्कुल जो है ना गाढ़ी गाढ़ी, और है ना ये बिल्कुल इस तरह से। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। तो एक प्याज जो है ना दरमियानी साइज़ की, छोटी साइज़ की जो है ना मैंने प्याज ले ली थी, उसको जो है बारीक कट करके रख लिया है। और ऑयल गरम करेंगे, ऑयल हम अपने हिसाब से ऐड करेंगे, पहले भी हमने इसके अंदर ऐड किया था। तो बस यहाँ जो है ना निहारी तकरीबन जो है ना हमारी तैयार हो चुकी थी, जिस तरह से मुझे चाहिए थी गाढ़ी गाढ़ी, वो उसी तरीके से बन चुकी थी। तो यहाँ बस अब हम इसको तड़का लगाएंगे। तड़का जब हम इसमें लगाएंगे, पहले प्याज को ब्राउन करेंगे, और प्याज ब्राउन करने के बाद जो है फिर मैं इसके अंदर मसाला ऐड करूँगी। तो मेरे पास फुल पैकेट है, मैं फुल पैकेट इसमें नहीं ऐड करूँगी, उसमें से मैं तकरीबन जो है ना 3 हिस्से इसके अंदर ऐड करूँगी, 1 हिस्सा मैं पैकेट का बचा लूँगी। यहाँ मैंने एक छोटी सी प्याज ली थी, और है ना बस उसको मैंने बारीक कट कर लिया है। अब ये सारी इसके अंदर ऐड हो जाएगी, और इसको ब्राउन करेंगे। ब्राउन करने के बाद जो है इसमें मसाला ऐड करेंगे। और इस तरह से भी ना हो कि है ना आप बिल्कुल जो है ना मसाला आपका जल जाए, या जो है ना प्याज आपकी जल जाए, बस ये थोड़ा सा ख्याल करना पड़ता है। और ये जो हमने सौंफ का पानी इसके अंदर ऐड किया है, ये बहुत ज़बरदस्त और है ना बहुत टेस्ट इसके अंदर लाएगा। आप ये बनाकर देखिएगा इस तरह से रेसिपी। यहाँ मैंने पैकेट के 3 हिस्से तकरीबन इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, 1 हिस्सा मैंने बचा लिया था। तो जी ये थी आज हमारी रेसिपी, और है ना ये बहुत यूनिक तरीके से मैंने आपको बताई है, और बहुत डिटेल में भी मैंने आपको समझाया भी है, और है ना सिखाया भी है। तो आप ये इस तरीके से अगर बनाएंगे निहारी, तो ये बहुत घर में पसंद की जाएगी। और ये माशाल्लाह से बहुत अच्छी और है ना बहुत टेस्टी बनी थी। तो मेरे ख़्याल से निहारी पे इतनी मेहनत लोग करते नहीं हैं, तो आप लोग करके देखिएगा, ये आपको बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा जी, जो कल मैंने हलवा बनाया था, मैं सिर्फ उसके अंदर शुगर वाला पानी ही ऐड करती हूँ, और है ना जिसमें सूजी मैंने भिगो कर रखी थी पानी, बस वही, उसके अलावा उसमें पानी ऐड नहीं होता है। किसी ने मुझसे सवाल किया था कि है ना इसके अंदर आपने दोबारा पानी ऐड किया था, तो मैंने दोबारा पानी हलवे के अंदर नहीं ऐड किया था। और ये देखें जी, ये हमारी निहारी की शक्ल किस तरह से बनी है। आप बनाकर खाकर देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें। तो ये जिस तरह से मैंने निहारी बनाई है, अगर आप इसी तरह से मटन में भी बनाएं, और है ना बीफ में भी बनाएं, चिकन में बनाएं, लेकिन प्लीज़ इसको इस तरह से अगर बनाएंगे, और जिसको आटे से कोई मतलब है कि आटा अच्छा जो है ना नहीं लगता है आप लोगों को, तो प्लीज़ जो है ना बस उस आटे को इस तरह से अगर आप पका कर खाएंगे निहारी को, तो ये बहुत टेस्टी और है ना बहुत लजीज और लज़्ज़तदार बनी थी। तो यहाँ बस हम इसको डिश आउट कर रहे हैं, और है ना बालाज हमारा वेट कर रहे थे खाने के लिए। मैंने कहा बालाज खाएं, और है ना बताएंगे कि उनको कितनी पसंद आई। उनको बहुत ज़्यादा पसंद आई। मैंने अमीर से कहा कि बस तुम फटाफट रोटियां बनाओ। अच्छा जी, मुझे जो है ना डिश आउट करना ऐसे बाउलों में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि है ना ये बाउल जो है ना आपको हर रेस्टोरेंट वगैरह में बड़े में मिल जाते हैं, जहां हम लोग निहारी खाते हैं या कभी पाए खाने चले जाएं, तो इस तरह के बाउल होते हैं। तो ये बहुत अच्छे लगते हैं सर्विंग के लिए। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ना डाइनिंग टेबल पर इतने बड़े बड़े बाउल जो है ना ये निहारी के और है ना पाए वगैरह के, मैं इसके अंदर जो है ना रखूं, और इसी में डिश आउट करके टेबल पे रखा करूं। तो ये अच्छे लगते हैं।
इसमें जो है ना सालन थोड़ा सा अच्छा लगता है, ऐसे लगता है जैसे कहीं कहना रेस्टोरेंट का टच आ रहा होता है। चलें जी, इस व्लॉग को यहीं पर ही एंड करते हैं। आई होप कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आए, और अगर पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक किया करें, शेयर किया करें, और है ना सब्सक्राइब किया करें। दुआओं में एक दूसरे को बहुत ज़्यादा याद रखा करें, एक दूसरे का ख्याल किया करें। अल्लाह हाफिज़।